आखिर परिजन क्यों कह रहे हैं कि हमारे नाबालिग बेटे का मर्डर हुआ है। परिजन पुलिस के पास पहुंचकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे बेटे को न्याय दीजिए, हमें न्याय चाहिए क्योंकि हमारे बेटे को मार डाला गया है। आखिर ऐसी क्या बातें हुई है और गर्लफ्रेंड से मिलने गए नाबालिग की लाश मिली है और उसका सिर भी गायब है। आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है और इस मामले में क्या घटना घटित हुई है, इसका विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक घटना घटित हुई है। इसके विषय में विस्तार के साथ इस वीडियो में बातचीत करूंगा। दरअसल हुआ यह है कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में गर्लफ्रेंड से मिलने गए एक नाबालिग युवक का शव मिला है। 29 जनवरी को उद्रेश वर्मा 17 साल अपने दोस्तों के साथ टुंड्री गांव में मड़ई मेला देखने गया था। वहां से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रात को करीब 11 बजे के आसपास जमनीडीह गांव मिलने के लिए वो वहां पहुंचता है। गर्लफ्रेंड को जब फोन करता है, वहां से मिलने के लिए वहां पहुंचता है, उसके बाद से वो लापता हो जाता है। उसके विषय में कहीं कोई जानकारी उसके बाद से निकलकर सामने नहीं आती। दोस्त उसकी तलाश करते हैं। दोस्तों को लगता है कि शायद ये कहीं आसपास होगा। दोस्त उसके विषय में जानकारी जुटाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन उसके विषय में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती। अंततः थक हार कर दोस्त पहुंचते हैं थाने और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट गुमशुदगी की रिपोर्ट कायम होती है और इसके बाद पुलिस भी अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाती है। पुलिस भी तफ्तीश करनी शुरू करती है। अंततः 14 दिन बाद 12 फरवरी की वो तारीख थी, जमनीडीह गांव के जंगल में उसका शव मिलता है। परिजनों और दोस्तों ने शव को देखने के बाद आरोप लगा दिया कि ये तो हत्या है भाई। जो परिजन कहते हैं हमारे बेटे की हत्या हुई है, दोस्त कहते हैं हमारे दोस्त की हत्या हुई है। पूरा मामला भंवरपुर चौकी क्षेत्र का है, पुलिस चौकी का है। दोस्तों ने पुलिस को एक ऑडियो भी सौंपा है, जिसमें आखिरी बार नाबालिग डरे सहमे आवाज में भटकने की बात कहता है और लोकेशन भेजने को कह रहा था। जो ऑडियो जो दोस्तों ने पुलिस को सौंपा है, उस ऑडियो में इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि उस तरह के ऑडियो की लोकल टीवी पुष्टि नहीं करता है। अब जानना आपको पूरा मामला बताऊंगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल महासमुंद जिले के जमनीडीह गांव के जंगल में 12 फरवरी को नाबालिग का शव मिलता है। पुलिस जांच में यह पता चलता है कि लाश बलौदाबाजार जिले के ग्राम सरवा के रहने वाले उद्रेश वर्मा 17 साल की है, जो पिछले 29 जनवरी से लापता था। उसके दोस्त ने भंवरपुर चौकी में 30 जनवरी को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पूछताछ में पता चला था कि उद्रेश 29 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ टुंड्री गांव में मड़ई मेला देखने गया था। लौटते समय उसने महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत जमदरहा के आश्रित गांव जमनीडीह में अपनी प्रेमिका से मिलने की इच्छा जताई थी। दोस्तों ने मना भी किया था कि मत जा भाई, लेकिन इसके बाद भी उसने दोस्तों की बात को अनसुना कर दिया। दोस्तों की बात को दरकिनार करते हुए वह दोस्तों की बात को नहीं माना और अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए निकल गया। उद्रेश ने दोस्त के मोबाइल से गर्लफ्रेंड को कॉल किया और रात करीब 11 बजे वह उससे मिलने चला गया। इसके बाद दोस्तों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन उसके विषय में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल पाया। अंततः दोस्त यार परेशान हो गए। 30 जनवरी की तारीख थी जब दोस्त धर्मेंद्र वर्मा ने भंवरपुर चौकी में उद्रेश के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई।
कुछ दिनों बाद उद्रेश का दोस्त से लिया गया मोबाइल गांव के पुलिस को मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली, लेकिन डॉग स्क्वाड लड़की के घर के आसपास जाकर भी कोई सुराग नहीं दे पाया। अंततः 12 फरवरी दोपहर करीब 12 बजे, माफी चाहूंगा 2 बजे के आसपास तलाशी टीम को युवती के गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में उद्रेश का शव मिलता है। शव के कुछ हिस्से जानवरों ने भी खा लिए थे और सिर गायब था। 5 फरवरी को जंगल से फोन बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक एक ऑडियो में दोस्तों और उद्रेश वर्मा 17 के बीच बातचीत है, जिसमें उद्रेश धीरे धीरे डरे समय आवाज में लोकेशन भेजने की बात कह रहा है। हालांकि वायरल ऑडियो के विषय में लोकल टीवी पुष्टि नहीं करता। दोस्तों ने पूछा कहां हो, तो नाबालिग बोला मैं वहां से भाग रहा हूं। दोस्तों ने पूछा कहां हो, तब नाबालिग बोला यहां छोटा सा रास्ता है। आगे उसने दोस्तों से कहा कि इधर मत आओ, मैं अपना लोकेशन भेजता हूं। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ नहीं करता है और ऑडियो में जो बातचीत हुई इसके विषय में भी हम पुष्टि नहीं करते हैं। पुलिस उद्रेश की गर्लफ्रेंड और उसके परिवार से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए पहचान हुई थी। दोनों एक दूसरे से फोन पर बातचीत भी किया करते थे। वही नाबालिग की लाश मिलने के बाद गुस्साए परिजनों ने 13 फरवरी को भंवरपुर चौकी का घेराव किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। परिजनों का कहना है कि उद्रेश की हत्या की गई है और उसके शव को जंगल में फेंक दिया गया है। लक्ष्मी वर्मा जो मृतक उद्रेश की मां है, उनका कहना है कि लड़की मेरे बेटे को फोन कर बुलाई थी, बेटे की कोई खबर नहीं थी। मुझे मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। उन लोगों को ले आओ जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। वही मामा कुलेश्वर वर्मा ने कहा वो बचपन से छीरा गांव रहा है और वही पढ़ाई लिखाई भी किया। 4 लड़कों के साथ पहुंचा। इसके बाद लड़की के बुलाने पर उससे मिलने गया था। लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो वहां की महासमुंद की एडिशनल एसपी है प्रतिभा पांडे मैडम, उन्होंने कहा कि बलौदा बाजार के लापता नाबालिग उद्रेश वर्मा का शव जंगल से मिला है। मौत का कारण हत्या है या और कोई वजह है, इसकी हर पहलू पर जांच की जा रही है। जंगल में कोई संघर्ष या निशान नहीं मिला है। शव खराब हालत में होने की वजह से पोस्टमार्टम के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने के बाद एडिशनल एसपी मैडम है प्रतिभा पांडे जी ने कहा है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस की जांच की दिशा आगे बढ़ेगी। पुलिस की जांच की दिशा तय होगी कि पुलिस को किस तरफ जाकर जांच करना है। ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और ये सब कुछ पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगी। फिलहाल मामले की तस्वीर पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वही लड़के के जो माँ है, उसके जो मामा है, जो परिजन है, उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि उनके बेटे को मारा गया है और वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वही पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस की जो जांच की दिशा आगे बढ़ती जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।